आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज में मैत्रायनी योगिनी सेकेंडरी स्कूल में हुआ भव्य विशाल विज्ञान प्रदर्शनी एवं हिंदी साहित्य सह बाल मेला का आयोजन। आज दिनांक 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को मां मैत्रायनी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडियारा भोजपुर के प्रांगण में विशाल भव्य विज्ञान प्रदर्शनी एवं हिंदी साहित्य सह बाल मेला का आयोजन टैलेंट एक्सपो 2026 हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार सिंह एवं विद्यालय के साइंस डिपार्टमेंट के शिक्षक गण के साथ परम पूज्य पीठाधीश्वर बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित करके हिंदी साहित्य सह बाल मेला का उद्घाटन किया एवं फीता काटकर विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बहुत ही आकर्षक वर्किंग मॉडल तैयार किए गए, जिसमें वेमेन सेफ्टी डिवाइस, लेड स्टंप्स, टेस्ला कॉइल, एयर क्वालिटी डिटेक्टर, एंटी स्लिप अलार्म, फ्लोटिंग स्कूल और डेरुनो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग का आदि कुल 80 वर्किंग मॉडल बच्चों के द्वारा बनाकर अपना भरपूर टैलेंट एक्सपो का परिचय दिए, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित बच्चे आदर्श सिंह, अमन सिंह, अनन्या सिंह, निखिल, जैद, मानस सिंह, अंकिता सिंह, दिव्या गुप्ता, सौम्या तिवारी, भाव्या कुमारी, खुशबू कुमारी, जानवी, प्रिया राय आदि का अद्भुत सहयोग रहा। इन सभी वर्किंग मॉडलों को अपनी कुशल देखरेख में क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों में मुख्य रूप से भूमिका रही राधा मोहन सिंह, विशाल सिंह, शिवानी सिंह, रूपाली सिंह, नीलिमा चौधरी, वर्गीश एवं कुणाल पांडे जी का विशेष योगदान रहा। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का भी वर्किंग मॉडल की तैयारी एक अद्भुत छटा बिखेर रही थी, जिसमें पूरा हिंदी व्याकरण ही समाहित था। साथ में भारत के 22 भाषाओं का प्रोजेक्ट का भी अद्भुत स्वरूप दिखा एवं बच्चों द्वारा बाल प्रदर्शनी में नाना प्रकार के खिलौने, रंगोली, मटकी आदि की भी झलक प्रोजेक्ट के रूप में दिखी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा कुछ फूड स्टॉल लगाया गया, जिसका बच्चे एवं अभिभावक जमकर लुत्फ उठाएं। साथ ही साथ बाल मेला को आकर्षक बनाने में मुख्य रूप से आभा सिंह, पूनम तेजस्विनी, पायल तेजस्विनी, प्रियंका शर्मा, प्रीति आदि शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी क्रम में हिंदी साहित्य मेला को आकर्षक बनाने में मुख्य रूप से नीतू सिंह, प्रेमा सिंह, विजय कुमार पाठक, अमृता सिंह का संस्कृत साहित्य मेला में मीना कुमारी, पिंकी पाठक का एवं अंग्रेजी साहित्य मेला में मुख्य रूप से मीनाक्षी भारद्वाज का योगदान रहा। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अनंत सिंह, नितेश कुमार सिंह मंटू, भुवनेश्वर सिंह, जेपी पाठक, ओम प्रकाश ठाकुर, प्रफुल्ल सिंह आदि समस्त कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। मीडिया प्रभारी नितेश कुमार सिंह मंटू। प्रोजेक्ट लगा है जी सर, हमारे यहाँ स्पेशली साइंस एजुकेशन की चीज़ें थी, बट ये हुआ कि साहित्य भी चाहे साइंस या कुछ भी सब कहीं भी पीछे नहीं है। स्पेशली हमारे बिहार के लिए आप किसी भी रैंक पे जाएंगे तो यहाँ तो दो चीज़ की अलग पेपर होता है, जैसे आपका जीके और हिंदी हो गया। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी से दूर जाते रहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी हिंदी के टीचर हैं, स्पेशली साहित्य और व्याकरण को लेकर, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे संज्ञा, प्रत्यय, सब हर चीज़ की जानकारी दी गई है। क्योंकि हम लोग चाहे बहुत अच्छा है, हिंदी सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर सर हिंदी से हम लोग छूते नहीं रह सकते, स्पेशली अपने बिहार में सर। तो बस यही। तो ये बच्चों की तरह बनाया गया कि टीचर की तरह बनाया गया? ये सारे हमारे बच्चों की तरह बनाया गया। हम लोगों ने उनको बताया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करना, क्योंकि जब हम ही बना कर रखेंगे तो फिर क्या ही है सर। बच्चों के पेरेंट्स में क्या कहेंगे जिस तरह से? सर बच्चों को पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। वो लोग मतलब काफ़ी उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया कि स्कूल ये चीज़ करवा रहा है, क्योंकि सर हम लोगों ने बताया जरूर। मैं जितने भी चीज़ें उसके पेरेंट्स के, तो अगर हेल्प नहीं होता तो कुछ हो नहीं पाता। क्या नाम है आपका? सर अमृता से। Good morning sir, this is my working model on air pollution. It shows how smoke from vehicles and factories about pollution air. The fan shows how smoke from wind which spread pollution. This model teaches us that by using trees, planting, reducing smoke, we can speed on air pollution. A clean air is necessary for our daily life and using safe life. Thank you. मेरा नाम प्रिया है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैंने लैब्रेनम ट्री बनाया है। इस पेड़ की खासियत ये है कि ये अपने सुंदरता के लिए फेमस है और इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और इसको गोल्डन चेन ट्री भी बोला जाता है। इसकी विशेषता बताया जाए किस लिए बनाई हो, क्या करना चाह रही है? ये पेड़ जो है पॉइजनस है, बट इस पे एक सिंगल बर्ड जो इस पे रहती है वो है गोल्ड फिंच, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो पॉइजनस है उसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस है। इस पेड़ पे बस एक ही बर्ड रह सकती है, उसका नाम गोल्ड फिंच बर्ड है और वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखती है। वो भी येलो कलर की, येलो एंड ब्लैक में होती है। थैंक यू।
कहने से अच्छा होगा कि आप खुद घूम के देख लीजिए कि मेरे बच्चे में अपने विरासत को लेते हुए, अपने संस्कार को लेते हुए किस तरह आज के शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया है। आज हमारा देश 3-4 प्रॉब्लम से ज़्यादा इफेक्टेड है। पहला साइबर, दूसरा लेडीज सुरक्षा और तीसरा पॉल्यूशन। हमारे बच्चे अपने से टीचर के मदद के द्वारा ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन फाइंड आउट द अक्यूज पर्सन। आप लेडीज सुरक्षा में ये आप अलार्म है, जैसे ही उसको ये लगेगा कि यहाँ खतरा होने वाला है, अलार्म ऑटोमेटिक बजने लगेगा, तो खतरा होने का चांस नहीं होगा। मैंने हमारे बच्चों में अपना संस्कार के साथ शिक्षा का विकास होगा, यही मेरे परम पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का आदेश है कि बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें स्कूल का भी एक प्रोजेक्ट देखा गया है जी, बहुत सराहना किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, हमारे शिक्षकगण जितने हैं वो बच्चे को भरपूर सहयोग दिए हैं। इसके पहले मेरे यहाँ 2 पीरियड बच्चों को मॉडल केवल लाएगा और उस पर सारा गाइडलाइंस टीचर का दिया हुआ। कितने स्टोर लगाया गया है इस विज्ञान प्रदर्शनी में? सर इसमें नियरली 45 स्टॉल लगे हैं। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है बच्चों को? सर हमारे यहाँ पेरेंट्स 100% सपोर्ट करते हैं। सुप्रभात, मैं विजय पाठक, हिंदी साहित्य के शिक्षक। तमाम शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ पर हिंदी साहित्य के मेला के अंतर्गत उपस्थित है, जहाँ पर बच्चों का जो एक कार्यक्रम किया गया है उसमें विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ साहित्य मेला का भी आयोजन किया गया है। तो यह बताने के लिए किया गया है कि सभी विषयों का एक संयोजन होता है, जिसमें कि हिंदी की भी उतना ही उपयोगिता है जहाँ के अन्य भाषाओं की भी है। यदि देखा जाए तो अन्य भाषा अन्य रूपों में हर एक भाषाओं से सम्मिश्रण है और अन्य भाषा का एक सहयोगी रूप निभाती है। वही चीज़ यहाँ पर देखा गया। यदि साहित्य को देखा जाए तो साहित्य कहीं से भी समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए या अपने विचारों को उज्जवल बनाने के लिए या मनोवृत्ति को उजागर करने के लिए या चरित्र को स्वभाव में अच्छा निगत लाने के लिए साहित्य अपनी भूमिका निभाती है। जितने भी साहित्य का आलोचना करने वाले लोग हैं या अंग्रेजी विषयों की तरफ अपने आप को पलायन करने वाले लोग हैं, मैं वहाँ पे कहना चाहूँगा कि सभी विषयों की महत्ता है, लेकिन जिससे आपकी संस्कृति में पहचान बनती है, पूरे देशों में आपको एक हिंदी के भाषा के रूप में या साहित्य के रूप में धरोहर माना जाता है, उससे विमुख होकर आगे विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो साहित्य क्या है, समाज को जोड़ने का काम करता है, अपनी उदार नीति के साथ साथ सबको अपने व्यवहार में दर्शाने का काम करता है। या तो हम कह सकते हैं कि यह एक दर्पण है आपके व्यक्तित्व का, आपके मानसिक विचारों का। और साहित्य के जितने भी विधानों को देखा जाए तो उनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि साहित्य के उदारवादी नीति के आधार पर ही हम समाज को एक प्रेरक तत्व के आगे बढ़ा सकते हैं और सोच को उजागर करके अन्य भाषाओं के साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विजय कुमार पाठक। आज मेरे विद्यालय में बाल महोत्सव, बाल मेला और हिंदी साहित्य मेला और विज्ञान प्रदर्शनी का विशाल आयोजन किया गया है। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभावान हैं, जो हम सभी लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने देखा। इनकी जो प्रस्तुति है, इनके जो मॉडल हैं वो स्टेट लेवल के मॉडल हैं और अच्छे मॉडल हैं। तो ये सारा कुछ रहा, बहुत अच्छा लगा। साथ साथ एक और विशेष चीज़ हमको हमारे यहाँ आज है, जो हिंदी साहित्य मेला। हिंदी साहित्य मेला में पूरा हिंदी व्याकरण का ही झलक दिख रहा है। वो ऐसा मेला प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया है कि उसमें पूरा व्याकरण ही समाहित है, जो एक अद्भुत छटा बिखर रही है, जो प्रायः दिखता नहीं है। और ये कहीं न कहीं से हमारे प्रधानाचार्य महोदय के दिशा निर्देश में और मेरे शिक्षकों के अथक प्रयास और बच्चों के उत्कृष्ट जो सर्वांगीण उनका ज्ञान है, उसके द्वारा ही संभव हो पाया है। बच्चे को पुरस्कारित भी किया जाएगा क्या? जी, जो इन मॉडल का उस पर बहुत सारे हम लोग रखे हुए हैं माध्यम, उस माध्यम से
उनके टैलेंट एक्सपो का वो किया जाएगा कि किसका मॉडल का कितना ज़्यादा वो मिला रिव्यू और किसके मॉडल में क्या क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा विद्यालय के द्वारा। और इसमें काफ़ी गार्जियन अभिभावक महोदय के लोगों का भी सहयोग मिला। और देखिए, ये कहीं न कहीं से हम बताना चाहेंगे आपको इस विद्यालय के बारे में भी। इस विद्यालय का मूल उद्देश्य है यहाँ पे स्थापना, क्योंकि ये विद्यालय आप जानते हैं, आप भोजपुर जिला से ही आते हैं तो आप ज़रूर जानते हैं कि ये रूरल बेल्ट है। और शायद पहले, अब तो अभी भी इस पूरे प्रखंड में CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त ये मेरा इकलौता विद्यालय है, माँ मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल, जो अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान क्रीम कुंड शिवाला वाराणसी उत्तर प्रदेश संस्थापक संचालक परम पूज्य पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज का यहाँ विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य ही था रूरल बेल्ट में सेवार्थ। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आधुनिकता की चरम सीमा में किसी गांव में बाढ़ग्रस्त एरिया में इस तरीके का विद्यालय के में बच्चों को जाना, मतलब बच्चों के लिए एक दुर्लभ चीज़ें थी, यहाँ के लोगों के लिए दुर्लभ थी कि उनको पटना या दिल्ली जाके जो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता, वो अपने माध्यम से उनको इस गांव में देना चाहे। क्योंकि कहीं न कहीं से परम पूज्य पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के पिता तुल्य गुरुजन परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी का ये जन्म स्थान है। उन्हीं के माता जी का नाम माँ मैत्रायणी योगिनी है, जिनके नाम पे इस विद्यालय की स्थापना हुई। मेरा परिचय है नितेश कुमार सिंह मंटू, माँ मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी।